हेलो, राम राम दोस्तों। तो मैं आज कुछ बात करने आई हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ वो सोनम वांगचुक पे, जो एक साइंटिस्ट भी हैं और उन पे एक मूवी भी बन चुकी है, थ्री इडियट, जिसमें आमिर खान बहुत अच्छे अभिनेता हैं जिन्होंने कार्य किया है, अभी मतलब एक्टिंग की है उसमें। पर उनका क्या, मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी मैं। और मेरे को बिल्कुल इस राजनीति वालों लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पर उन वैज्ञानिक का क्या जो हमारे लिए 15 जून से भूखे बैठे हैं। मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली जीडी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए। पिछले बार मेरा हो गया था, रिटर्न क्लियर हो गया था, पर इस बार इसलिए कम मार्क्स आए क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। कहीं से लीक होने की खबर आ रही, कहीं बोल रहे कि कैंसिल होने वाला एग्ज़ाम है, कोई पेपर ही नहीं दे पा रहा, कई जगह सेंटर कैसे ना कैसे मिल रहे हैं। उस वजह से इंसान कभी भ्रम के कारण पढ़ाई छोड़ दे रहा, कभी लग रहा अब पढ़ाई करके ही क्या करूँ, डिसमोटिवेट हो रहा। अब क्या करे इंसान, बताओ आप। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आप लोगों को। मैं खुद नहीं जा पाती वहाँ पे आंदोलन में, पर एक छोटा सा वीडियो डाल के आप अपने सोशल मीडिया, आप जो भी चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उसमें डालिए आप। और थोड़ा सा मतलब इतना मोदी जी को बोलिए कि, है ना, कि हमारा वोट देना गलत है आपको, या फिर क्या चीज़ गलत है। हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, जब हमने वोट दिया है आपको, हमने एमएलए चुना है, एमपी चुना है, तब जाके आप आए हो। तो क्या मतलब, हमने आपको अपने आप को बर्बाद करने थोड़ी चुना है। क्या चाहते हो आप कि हम बर्बाद हो जाए, या तो फिर आप शिक्षा ही बंद कर दो, नौकरी देना ही बंद कर दो। कोई मतलब नहीं है। हम जब इतनी मतलब मेहनत करते हैं, उसके बाद आप नीट जैसे एग्ज़ाम जो है वो लीक कर देते हो, बच्चे डिप्रेशन में जाके फांसी लगा लगा के मर जाते हैं। तो क्या मतलब है आपका कि हम पढ़ाई करना छोड़ दें, या फिर आप पे भरोसा करना छोड़ दें, या फिर हम वोट देना छोड़ दें? क्या चाहिए आप लोगों को? और भाई वहाँ पे जब प्रोटेस्ट करने हैं तो आप में थोड़ी सी दया नाम की चीज़ नहीं है कि आप उनको जाके बोल दो कि आप प्रोटेस्ट छोड़ दो। हम जो है धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन है मेरा कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपका इस शिक्षा विभाग में रहने से। क्योंकि जब नीट जैसे एग्ज़ाम आपने लीक करवा दिए हो, पिछले साल की बात है, पिछले साल जो है वो आरआरबी का भी ये हुआ था, पेपर लीक हुआ था। पिछले साल तो मतलब यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ था। घन सारे पेपर लीक होते हैं और मेरे को समझ में नहीं आता है ये मतलब मोदी जी को क्या दिख रहा है। एक तो वो इधर उधर की चीज़ें ठीक है, योजना ला रहे हो आप, सब कर रहे हो, वो सब ठीक है, अपने जनता के लिए, भलाई के लिए सोचे, मेरे तरफ से सब ठीक है। पर आपको ये चीज़ नहीं दिख रही, कोई इंसान भूखा प्यासा दिख रहा है। एक नेता के लिए आप 1500 लोग, 1600 लोग जो वहाँ जाके बैठ रहे हैं, अभी बीच में पानी आया था तो बच्चे हैं वहाँ पे बिना तिरपाल के रात भर भीगे थे। आपको वो चीज़ नहीं दिख रही। आप में दिल है या पत्थर लेके घूम रहे हो आप? क्या चीज़ है आप में? आप क्या साबित करना चाहते हो कि अनपढ़ लोग बिल्कुल गँवार होते हैं? हो जाए मेरा यूट्यूब डिलीट हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। पर मैं ये वीडियो में बोलना चाहूँगी कि हम इन गँवारों के हाथ में, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ों के हाथ में से अपना अपना पूरा जीवन सौंप देते हैं, एक अपना पूरा देश सौंप देते हैं। और ये हमारे देश के साथ, हमारे युवा भाई बहनों के साथ, हमारे साथ ऐसा करते हैं कि पेपर लीक कर देना, ऊपर से पेपर लीक होने के बावजूद ये आंसर की लागू करते हैं। आधे बच्चे पेपर नहीं दे पाए, उसका क्या? हाँ, बेवकूफ़ दिख रहे हैं हम कि 6-6 महीने से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 250-300 रुपये लगा के पेपर देने जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं हम लोग। क्या दिक्कत है आप लोगों को? जब आपको एग्ज़ाम नहीं दिलवाना, नौकरी नहीं देनी, आपको पेपर ही लीक करवाना है, पैसों में ही सीट बेचना है, तो फिर आप बोल दीजिए कि पढ़ाई मत करिए, हमको सिर्फ पैसे वालों को नौकरी देनी है। तो जो इंसान मतलब कैपेबल नहीं है उस चीज़ से, मतलब पैसे से ये नहीं कर पा रहा है बेचारा, तो वो मज़दूरी करेगा।
वो जाके है ना कपड़े की दुकान में काम करेगा या फिर कोल्हू के बैल जैसे काम करेगा, पर क्यों पढ़ाई करेगा, कोर्स क्यों लेगा। हम 500 रुपये के ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, 800 900 रुपये के ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, नहीं होता जिनसे वो यूट्यूब पे पढ़ते हैं, बेचारा टाइम वेस्ट होता है उनका, काम नहीं कर पाते वो अच्छे से। और जो काम कर पाते हैं फिर उनकी नौकरी पे बात आ जाती है कभी कभी। क्या लगता है आपको कि हम बेवकूफ़ हैं? क्या लगता है? मेरे को समझ में नहीं आता है इस देश के सरकार को क्या हो गया है। सोए हुए हैं कि जाग रहे हैं, या फिर वो न्यूज़ देखते ही नहीं हैं। और हमारी मीडिया तो इतनी बिकाऊ है, इतनी बिकाऊ है, पता नहीं जाने वो खाना खाती है या पैसा ही खाती है, या राजनेताओं के झूठे ही चाटते रहते हैं। क्या है भाई तुम्हारा? जब देखो तब तुम्हारे को ये दिखता है कि मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी वहाँ गए। तुम अच्छी चीज़ें छापो ना, कि पेपर लीक हुआ हमारा, कि वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा गया है। क्या है, दिल्ली पुलिस से भी मेरा निवेदन है, दिल्ली पुलिस में भी कई लोग हैं, कई छात्र विद्यार्थी हैं जो अभी जो वहाँ पे जो कार्यरत है पुलिस में, वो कई लोग हैं जो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो उनको क्यों हमारा दर्द समझ में नहीं आता? क्यों उन भूख हड़ताल में बैठे हुए लोगों का दर्द समझ में नहीं आता? क्यों भाई, क्यों? ये मेरा सवाल है, क्यों? एक इसका जवाब आप कमेंट में भी देना। और कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें गलत भी बोली हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बिल्कुल मैं कोई मतलब गलत वर्ड अगर मेरे मुंह से निकल भी गया होगा, लगता नहीं है कि मैंने गलत वर्ड का यूज़ करी हूँ, पर हो सकता है गुस्से में, या फिर मैंने अभी जस्ट रिसेंटली वीडियो देखी थी सोनम वांगचुक जी का, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे अच्छे से, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने बनाई हूँ। तो अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ शेयर करें, और एक दो मतलब आप भी छोटे छोटे वीडियो बना के डालें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोगों को पता चले कि आप भी एक विद्यार्थी हो या विद्यार्थी के माँ बाप जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अपने लिए विद्यार्थी हो तो अपने लिए आवाज़ उठाओ, और विद्यार्थी के माँ बाप हो तो अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि अभी शिक्षा की जो व्यवस्था है बहुत रद्द हो चुकी है, वो सबको ही दिख रहा है। जब तक कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक के राजनेताओं को शर्म नहीं आएगी, और इनको शर्म कहाँ से आएगी? इनने शर्म बेच खाए हैं अपना, इनने शर्म जो है अपना, पता नहीं कहाँ इनको पैसों की कमी हो रही थी, जहाँ उनने बेच के कुछ भी खा लिया है होगा। अब मेरे को समझ में नहीं आता मैं इनको क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड ही ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ही बेशरम किस्म के हो चुके हैं ये, इसलिए अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सभी को।